और बहुत बड़ी इज्जत है, और इज्जत के साथ साथ माली ताकत भी है। इनको 11 लाख रुपया मिला, अब 50,000 रुपया महीना सारी जिंदगी मिलेगा। अतीक अशरफ की मौत के बाद आखिर करोड़ों का फायदा किसे हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या होने के बाद यहां पर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि अतीक और अशरफ की बात जो है करोड़ों का फायदा भी हुआ है। दर्शकों, आपको बता दें कि पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में पुलिस तीनों हत्यारों से जांच पड़ताल करने में जुटी है। शुरुआती जांच में अब तक ये साफ हुआ है कि तीनों हत्यारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। इसके बाद पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की सुपारी किसने दी थी। पुलिस के निशाने पर इस वक्त हर वो शख्स बना हुआ है जिसे अतीक और अशरफ की हत्या से फायदा हो सकता है। दरअसल अतीक की हत्या की वजह को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी जिस पर खास ध्यान दिया जा रहा है वो ये है कि अतीक और अशरफ का अरबों का काला साम्राज्य ही उनकी हत्या का वजह बना। यानी कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अतीक और अशरफ के पास अरबों रुपए थे और यही सबसे बड़ा कारण बना है। इसको लेकर लगातार सूत्र बोल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक बिल्डरों और बड़े कारोबारियों से चुनाव लड़ने के लिए चुनाव टैक्स लिया करता था। इसके लिए दो तरह की पर्ची का इस्तेमाल होता था। एक गुलाबी पर्ची होती थी और दूसरी होती थी सफेद पर्ची। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख रुपए हुआ करता था, तो वहीं सफेद पर्ची का रेट 5 लाख से ऊपर होता था। कारोबारियों और बिल्डरों से कैश ना लेकर पैसा सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाता था। ये पैसा अतीक के खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रांसफर होता था, जिसे फिलहाल ईडी ने सील किया हुआ है। इसके अलावा अतीक गुंडा टैक्स भी जो है लिया करता था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अतीक जो है कारोबारियों के साथ भी बड़ा कारोबार कर रहा था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अतीक अहमद के पास अरबों की संपत्ति है और इसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये अरबों की संपत्ति का पता शाइस्ता को है। क्या शाइस्ता इसी वजह से भाग रही है क्योंकि शाइस्ता के पास बहुत पैसा है। आपको बता दें कि शाइस्ता जो है पुलिस वाले की बेटी भी हैं। सूत्र बताते हैं कि जिन कारोबारियों से अतीक अहमद गुंडा टैक्स वसूला करता था वो अतीक से बेहद नफरत करते थे, लेकिन माफिया के खौफ के चलते उसे रकम देने से कोई मना नहीं कर पाता था। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि डायमंड बिजनेसमैन सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हीरा कारोबारी के साथ अतीक की दुश्मनी थी। ये खबर सामने आई है और इस दुश्मनी से पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे। अतीक ने अपने करोड़ों रुपए की काली कमाई इस हीरा कारोबारी के पास इन्वेस्ट की थी, लेकिन हिसाब किताब को लेकर दोनों के बीच कहा सुनी हुई और तब से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। अतीक की हत्या के बाद पुलिस के निशाने पर ये कारोबारी भी आ गए। इसके बाद जो है लगातार इस तरीके की एक सिनेरियो तैयार किया गया। लेकिन दर्शकों, आपको यहाँ पर मैं अतीक अहमद को सुनवाऊंगा। जी हाँ, अतीक अहमद का एक पुराना वीडियो मेरे पास है, जिस वीडियो में यहाँ पर कहीं ना कहीं अतीक अहमद कुछ बड़ी बातें कर रहे हैं। उनकी बात को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे सच में एक गुंडा बोल रहा हो। सुनिए इस वीडियो को। और बहुत बड़ी इज्जत है, और इज्जत के साथ साथ माली ताकत भी है। इनको 11 लाख रुपया मिला, अब 50,000 रुपया महीना सारी जिंदगी मिलेगा। अब माशाअल्लाह इनकी जिंदगी बड़ी लंबी है। अभी तो ये बच्चे हैं, ये अभी सैकड़ों साल हुकूमत से लेके पेंशन 50,000 रुपया महीना, 50,000। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा बेटा कहो, भाई कहो, आपका भाई कहें, आपका बेटा कहें, वो इस तेवर का है। और हम कहना भी चाहेंगे कि इमरान यश भारती, अगर तुम्हारे पैर की कभी जंजीर बनने लगे तो इस अवार्ड को लौटा देना, लेकिन अपने तेवर को मत बदलना। और हमें खुशी है कि ये बात इतनी गंभीर और संजीदा बात मुख्यमंत्री ने भी उनसे कहा, हम शुक्रिया उसका अदा करते हैं। कमाल अख्तर साहब, यश भारती देने में हम उतना बड़कपन नहीं मानते। यश भारती तो दे दिया इसलिए कि पूरे सूबे के नौजवानों की जान है। लेकिन अखिलेश ने जो इनसे कहा कि इस यश भारती को बोझ न समझना, वो बड़ी बात है। हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसका कदर करते हैं। और आप सभी कहना चाहेंगे, एक तो आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
मैं जेल में था, बड़ी दिक्कत के टाइम में था। हमारे लोगों ने हमसे कहा कि आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़िए। प्रतापगढ़ के लोग गए, बड़ी तादाद में हमारे पास गए जेलों में। और प्रतापगढ़ से हमेशा हमने जुड़ना चाहा है। हमारे मन में ये कसक आज भी है। ये जाना जाता है राजा और रानी के नाम से आप ही जन्माते भी हो, आप ही जन्माते हो। जब कभी आओ जाओ तो रानी साहिबा आ रही है, फलानी रानी आ रही, फलाने राजा आ रहे हैं। अब बंद करो ये रानी राजा का नाम करना। अब राजा रानी बैलेट पेपर से पैदा होता है, बैलेट पेपर से पैदा होता है। हम तो आपको इशारा कर रहे हैं कि अगर एक इनकलाबी नौजवान है जो अपने अशायरी में इनकलाब पैदा करता है, सच्चाई बोलता है, इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में है, क्यों नहीं आप उसको प्रतापगढ़ का राजा बना देते? बना दो राजा। बनाना आपके हाथ में है, बनाना आपके हाथ में है। आज वोट की ताकत से राजा बनता है। हम इशारा करके जा रहे हैं प्रतापगढ़ के लोगों, और आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमको 1 लाख से ज्यादा वोट दिया मेरे जेल में रहते। हम उसके बाद लड़वा दो, काहे नहीं लड़ना चाह रहे हैं? हमारे जेल में रहते आपके बीच में हम नहीं आए, उसके बावजूद आपने 1 लाख से ज्यादा वोट हमको दिया। उसका हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम आपके बीच में नहीं आ पाए थे। लेकिन प्रतापगढ़ के लोगों, हमारा कान आपकी तरफ जरूर लगा रहता है। कुछ हादसे हुए थे, वहां हमारा भी मन चाहा कि हम कूद के पहुंच जाएं, और पहुंचने में देर नहीं थी, लेकिन हम मसलहतन नहीं गए। इसलिए कभी कभी जाने से मामले और बिगड़ जाते हैं। कहीं जाना अच्छा होता है तो कहीं ना जाना उससे ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन ध्यान हमारा हमेशा रहता है और हम चाहते हैं। और आप हमारे पास आते हो तो, और जो काम से आते हो तो आते हो, लेकिन प्रतापगढ़ का आदमी सबसे ज़्यादा आता है कि फला धारा लगी, धारा निकलवा दो, इनाम कटवा दो, ये करवा दो। धारा निकलवाना, नाम कटवाना, सिर्फ ये चक्कर। अब धारा निकलवाना और नाम कटवाने से घबराना खत्म कर दो। जिस दिन आप खत्म कर दोगे उस दिन इज्जत आपकी प्रतापगढ़ के अंदर रहेगी, कोई आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ये आपसे कहना चाहता हूं। मन नहीं है कोई बहुत सियासी बात करने का, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो इन्हें यश भारती दिया है, जाहिर सी बात है कि नजर उनकी दूर तक है। और मुख्यमंत्री को हम इसलिए भी चाहते हैं, और कोई मुकाबला भी नहीं है किसी नेता का मुख्यमंत्री से। ओझा जी, मोदी के तो ना आगे नाथ है, ना पीछे पगहा, ना मेहरारू है, ना लड़का। आगे नाथ ना पीछे पगहा। मायावती जी का कौन है? कोई ना, कोई नहीं है। अब वो तो जैसे उत्तर प्रदेश भूली हुई हैं। वहां तो किसी भी गड्ढे से निकल के आओ, 2 बाल्टी पानी डालो, 2 करोड़ रुपया जेब में रखो और पहुंच जाओ। ना ये बताना है कहां से आ रहे हो, क्या सोच है तुम्हारी, क्या मानसिकता है, क्या जहनियत है, क्या विचारधारा, कुछ नहीं। 2 करोड़ रुपया दो, टिकट लेके चले आओ। ये काम हो रहा है। हमको तो कभी कभी हैरत होती है। हम तो अभी कमाल से भी कह रहे थे, कमाल अख्तर से, यार मुझको तो जलन होती है कि इतना समर्पित वोटर बहुजन का, जहां टिकट दे दो, चाहे पैसा लेके दे दो, चाहे कुछ करके दे दो, वो जाएगा वहीं डालेगा वोट। उसके बावजूद मायावती जी को शिकायत रहती कि मुसलमान साथ नहीं देता। मायावती ने कभी अगर मुसलमानों से साथ मांगा हो तो बताओ, आप कभी मांगा हो तो बताओ। और उसके बाद कहा जाता है कि मुसलमान सिर्फ सापा के साथ रहता है। कल मेरे सामने एक साहब बात कर रहे थे, मैं उस वक्त तो नहीं बोला था, मुझे बोलने का मन नहीं था। अभी अभी बोलते बोलते अचानक याद आ गया। उन्होंने कहा साहब बड़े मसले हैं। मैं सुन रहा था बैठा, कहीं साहब 100 पता नहीं कितना दंगा वो गिने हुए थे। कमाल अख्तर साहब कोई 100 कुछ दंगा गिने थे। कई इतने दंगे हो चुके हैं मुलायम सिंह की सरकार में। बताइए मुसलमान कहां से वोट देगा? और यकीन मानिए हम इतना झुंझलाए हुए थे किसी बात में कि हम उस वक्त कुछ बोले नहीं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, मुन्ना साहब ये बातें अभी चुनाव में आएंगी। हालांकि कुछ बात मंच से कहने की नहीं होती, हमारे अखबार के साथी भी होंगे, लेकिन आप छापते हो तो छाप दो।
दंगा 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 नहीं होता। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। जब आप दुपक के घर में बैठे रहोगे तब कौन सा दंगा होगा। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा की सरकार होती है, मुसलमान को यकीन रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, हमारे साथ नाइंसाफी न होगी, और वो कौम तरक्की करती है, अपने से तरक्की करती है, जिसको ये एहसास रहे कि हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करेगी। और वो एहसास सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ रहता है, बाकी किसी के साथ नहीं रहता। ये एहसास सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। और समाजवादी पार्टी समाजवाद का माने तो बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हो तो समाजवाद का मतलब होता है सबसे कमजोर आदमी के चेहरे पे मुस्कान पैदा करना, सबसे पीछे वाले आदमी के चेहरे पे मुस्कान पैदा करना। और मुसलमान इसलिए भी समाजवादी पार्टी के साथ है कि उसका मजहब भी बराबरी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। उसका मजहब यही कहता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और इसलिए समाजवादी विचारधारा उसको भाती है, समाजवादी विचारधारा को पसंद करता है, इसलिए साथ नहीं छोड़ता। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से अतीक अहमद बतौर नेता अपनी बात को रखते हैं, जनता ताली बजाती है। लेकिन जो बात आपने सुनी उसमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अतीक अहमद क्या कहना चाहता है। लेकिन जो रिपोर्ट मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी कि बड़े कारोबारियों के साथ अतीक अहमद का रिश्ता रहा है, उसको लेकर अब अतीक की हत्या के बाद पुलिस के निशाने पर ये कारोबारी भी है, यानी कि जो पन्ना की बात की गई है, हीरा की बात की गई है, जिससे अतीक की दोस्ती थी, उससे बातचीत करने के लिए पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जा सकती है। इसके अलावा पुलिस बिल्डरों और बड़े कारोबारियों को भी अपना रडार पर लेकर चल रही है, जिससे अतीक ने चुनाव टैक्स या गुंडा टैक्स वसूला था, या जिन्हें दोनों की मौत से करोड़ों का फायदा हो सकता था। यानी कि अब पुलिस प्रशासन ने अंदर तक घुसने का जो है मूड बना लिया और ये तय कर लिया है कि अब जड़ तक घुसेंगे, और जड़ तक तब तक घुस जाएंगे तब तक जो है दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए। लेकिन अतीक को आपने सुना, क्या आपको लगता है कि ये बड़ा माफिया होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।